पड़ोसी देश श्रीलंका के हालात जितने तेजी से खराब हुए हैं, उससे भारतीय विदेश मंत्रालय भी अचंभित है। श्रीलंका के कई शहरों में खाने पीने की चीजों की भारी कमी है। बिजली और ईंधन के संकट की वजह से वहां पर स्थिति बेहद खराब हो गई है। पूरे मसले पर विदेश मंत्रालय ने अपनी पैनी नजर बनाई हुई है और कोशिश हो रही है कि वहां भारत विरोधी गतिविधियां न शुरू होनी पाए। यही वजह है कि शनिवार को जैसे ही श्रीलंका के इंटरनेट मीडिया में ये बात फैली कि भारत वहां सैनिक भेज रहा है, तो कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने इसे गंभीरता से लिया और इन सूचनाओं को आधारहीन बताते हुए इसका खंडन कर दिया। इसके साथ ही भारत ने वहां डीजल की किल्लत को देखते हुए 40,000 टन डीजल उपलब्ध करा दिया है, लेकिन हालात को देखते हुए इसे नाकाफी बताया जा रहा है। अब आते हैं भारत की तरफ से सेना भेजने वाली खबर पर। भारत की तरफ से सेना भेजने की खबरों पर भारतीय उच्चायोग ने कहा कि इस तरह की गलत और आधारहीन रिपोर्ट का हम खंडन करते हैं। कुछ मीडिया में ये बताया जा रहा है कि भारत वहां सेना भेज रहा है। हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की आलोचना करते हैं और संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि अफवाह फैलाना बंद करें। भारत की तरफ से सेना भेजने की खबरों पर भारतीय उच्चायोग ने कहा कि इस तरह की गलत और आधारहीन रिपोर्टिंग का हम लगातार खंडन करते रहेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि भारत वहां सेना भेज रहा है और हम इस तरह के रिपोर्ट्स का खंडन करते हैं और संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि ऐसे अफवाह न फैलाएं जिससे भारत और भारतीय सेना की छवि को नुकसान पहुंचे। आपको बता दें कि इसी हफ्ते की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोलंबो की यात्रा की थी और कई तरह की आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे श्रीलंका सरकार के साथ भावी मदद पर बातचीत की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच 6 समझौते भी हुए थे। श्रीलंका को भारत हाल के महीनों में तकरीबन 2.4 अरब डॉलर यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए की मदद दे चुका है। वहां की सरकार ने 1 अरब डॉलर की मदद की और मांग की है, जिस पर अभी विचार हो रहा है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में वक्त लग सकता है, क्योंकि इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच बातचीत होनी है, जिसके बाद इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत अब श्रीलंका को जल्द ही चावल भेजने वाला है, क्योंकि वहां पर खाने पीने के सामानों की बेहद किल्लत हो रही है। देश में स्थिति काफी नाजुक है, आपातकाल लगा दिया गया है और विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।